सब छोड़ करके और दौड़ लेते थे। धाये धाम काम सब त्यागे, पूरे धाम के लोग दौड़ जाते जनकपुर जब गए तो। पांडे जी, आप कथा के मुख्य यजमान हैं, कैसा लग रहा है और यजमान बनने के प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे हैं? हमारी यजमान बनने का प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्वज हैं। हमारे खासकर पिताजी जो भी हमारी बाल्यावस्था में उनका देहांत हो गया था, और हमारे गुरुजी जो इस वक्त उनका भी देहांत होना हुआ है। हमारे पिताजी और हमारे गुरुजी दोनों समकक्ष थे, हम उम्र थे, और हम जब बचपन में बहुत छोटे थे, इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 4 में 69 में, तब हम महाराज जी के गोद में खेल रहे थे। तो महाराज जी की प्रेरणा हुई, ऐसे हम लोग बैठे थे तो कहे कि अब तो रहे नहीं, तो एक कथा भागवत तो आप उनके नाम से सुन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक महाराज जी कर लेंगे, लेकिन संजोग ऐसा बना कि हम उनके अब सानिध्य समझ लीजिए, उनके उपस्थिति में तो नहीं हो पा रहा, लेकिन उनके छत्र छाया और सानिध्य में उनके शिष्य के द्वारा मैं इस कथा को सुन रहा हूँ। अयोध्या में कथा सुन करके, वो भी परमहंस आश्रम में सुन करके कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो परमहंस आश्रम ये मेरे लिए बता तो रहा हूँ आपको कि ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं अपने बाल्यकाल से यहाँ पर माता जी के हाथों से खाना खाया हूँ। स्कूल से जब हम लोग दोपहरी में निकलते थे तो महाराज जी जो नहीं है, वहीं गेट पे मिलते थे और गोद में उठा लेते थे, क्योंकि महाराज जी को ये पता था। इसी पुलिस चौकी कटरा पे हमारे पिताजी तैनात थे, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और यहीं से चूँकि हम उम्र होने के नाते महाराज जी भी यहाँ से उठते थे, चौकी में चला जाया करते थे। ये तो मकान, ये तो चौकी का अब मकान बन गया है, पहले यहाँ पे एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, उसी की छाए में जो गुरुजी के महंत उस वक्त हुआ करते थे। काफ़ी लोग आकर के वहीं बैठते थे, अपना घोड़ा वोड़ा बांध करके बैठते थे, वहीं अपना छाए में अपना सब लोग बैठते थे, और महाराज जी भी जाया करते थे। पिताजी से अच्छे संबंध हो गए थे, तो अपना जो है यही सब हमारा। आपके साथ और कितने सहयोगी श्रोता यहाँ पर मौजूद हैं? अब हमारे साथ हमारे बड़े भ्राता हैं श्री समुद्र शुक्ला साहब, हमारे इंस्पेक्टर सब साथ हम लोग साथ में थे। विमलेंद्र मिश्रा जी हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर थे, वो भी आते हैं। बहुत लोग हैं हमारे साथ, बहुत लोग आ जाते हैं। कथा प्रारंभ होता है, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे सरदार भी यहीं पे हैं, कई लोग हैं, सब लोग आ जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गोविंद दास महाराज जी, जो अयोध्या के प्रसिद्ध संत हैं, और इनकी यहाँ पर इस वक्त भागवत कथा चल रही है। भागवत महापुराण संगीतमय कथा है। हम इनकी कथा के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कथा के उद्देश्य और भागवत कथा से मिलने वाले लाभ और सनातन जगत में इसकी महिमा के बारे में, फिर आगे अन्य मसलों पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम गोविंद दास है। जिस स्थान में आप बैठे हैं, यह अयोध्या की बड़ी प्रतिष्ठित पीठ है, परमहंस आश्रम इसका नाम है। और मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री श्री साकेतवासी श्रीमद परमहंस महंत श्री विष्णुदेव दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरुदेव हुए, और मैं उनका शिष्य हूँ। गुरु शिष्य परंपरा का सम्यक निर्वहन करता हुआ यह स्थान, यह आश्रम अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की मर्यादा, संतों की परंपरा का सम्यक निर्वहन करता हुआ अपने नैतिक जिम्मेदारियों को निभा रहा है, बहुत अच्छे से निभा रहा है। और आगे अगर जो आप प्रश्न करें तो मैं बात करूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, भागवत कथा सनातन जगत में इसकी क्या उपयोगिता है, और इसके जो श्रोता होते हैं, जो भागवत कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में यह किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? सुनने के पीछे क्या उद्देश्य है? सुनने के बाद व्यक्ति के अंदर कैसा परिवर्तन होता है, क्या होता है, मतलब क्या वो लाभ मिलते हैं, कैसे किस प्रकार के लाभ मिलते हैं, क्यों सुननी चाहिए, ये तमाम बातें हैं। लाभ तो संपूर्ण जगत के लोग बिना किसी लाभ और बिना किसी
फायदे के कोई काम करने के लिए कोई आज के युग में तैयार नहीं है। या वो धार्मिक काम हो या सामाजिक काम हो, कोई भी कार्य हो, और प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बगैर प्रयोजन के आज के युग में व्यक्ति बुखार की दवा तक नहीं खाता। तो इस दृष्टिकोण से तो भागवत जी जैसे श्रेष्ठतम संस्कृत वाङ्मय का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में इतना विस्तार, और आदरणीय श्री व्यास देव के तूलिका से जितने भी पुराण लिखे गए, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, इन समस्त पुराणों में भागवत जी की महिमा को कुछ अलग रूप में ही व्यक्त किया गया है। आचार्यों द्वारा, संतों द्वारा भागवत जी के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, परंतु हम भारतीयों का और सनातन धर्म के मानने वालों का तो बस एक अंतिम लक्ष्य होता है, क्या? मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दृष्टि में रखते हुए सनातनी व्यक्ति कोई भी काम करता है। और जिस तरह भागवत जी के संबंध में कहा गया है कि व्यक्ति जीवन रहते भजन करे, भागवत जी का आश्रय ग्रहण करे, तो उसका कल्याण निश्चित है। वह अपने जीवन में कितने पाप कर दिया, कितने कुकर्म कर दिए उसने, इसका कोई मतलब नहीं होता है जब वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है या श्रवण करने का संकल्प मात्र कर लेता है। क्योंकि और इसके संबंध में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत धर्म करे, कुकर्म करे, कुकर्माचरण रत रहे, परंतु वह अपना शरीर भी छोड़ के चला जाए और उसकी आत्मा, जो हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है कि भगवान के यहाँ जाएगी, कर्मों के अनुसार उसके दंड का निर्धारण होगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये उसके कर्मों के अनुसार उसका निर्णय होगा भगवान के यहाँ यमराज के द्वारा। इस अवस्था में कहा गया है भागवत जी के संबंध में कि जीव जीवन पर्यंत कुकर्म करे, और कुकर्म करते करते अगर वह अपने शरीर को भी छोड़ देता है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, वो मर भी जाता है, उसके मरने के पश्चात भी उस जीव के कल्याणार्थ अगर भागवत जी का संकल्प करके पाठ किया जाए, कथा की जाए, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है जो जीव कुकर्म करते करते अपने शरीर का अंत कर दिया, परंतु मरने के बाद भी उसके निमित्त अगर भागवत जी की कथा का संकल्प किया जाए, पाठ का संकल्प किया जाए, तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। इस भागवत जी की बहुत सारी महिमाएं हैं। स्वामी जी, अब एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानेंगे। जेठ का महीना चल रहा है, जेठ के महीने में मंगलवार को इतना खास माना गया है, इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या कारण हैं? और अगर हम इस जेठ के महीने के मंगलवार को बजरंग बली को प्रसन्न करना चाहें, यानी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें, तो उनका किस प्रकार से पूजा पाठ, उनकी आराधना करें, उन्हें क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, सनातन जगत में इसकी उपयोगिता, महत्वता के बारे में विस्तार से आप बताएं। सर्वप्रथम तो श्री हनुमान जी के चरणों में अनंत प्रणाम हम करते हैं, क्योंकि जिस भू क्षेत्र में हम और आप बैठ कर के ये चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम अयोध्या के रूप में जानते हैं, भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि है। हनुमान जी ही यहाँ के मालिक हैं, अयोध्या के मालिक हनुमान जी ही हैं। और ज्येष्ठ माह में जो प्रत्येक मंगल, लगभग 4-5 मंगल पड़ते ही हैं एक माह में, इसके व्यवहारिक पक्ष को देखा जाए, बहुत अत्यधिक आध्यात्मिक पक्ष को देखेंगे हम तो उतने उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, परंतु इसका व्यवहारिक पक्ष बड़ा श्रेष्ठ है। क्योंकि जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पुष और माघ, फाल्गुन, इन 12 महीनों में ज्येष्ठ का जो महीना होता है, नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा कि इसका नाम ही ज्येष्ठ है, और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, और बड़े व्यक्ति का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं।
ये जो ज्येष्ठ का महीना है यह बड़ा पवित्र महीना है और व्यवहारिक पक्ष पे जब दृष्टिपात आप करेंगे तो इस समय बहुत अधिक गर्मी होती है। इस समय गर्मी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे होती है। तो इस गर्मी के समय में ऐसे मौसम में हम धर्म करें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा धर्मो परम धर्म, सबसे बड़ी सेवा ही है और सबसे बड़ा धर्म सेवा है। इस ज्येष्ठ के महीने में प्रत्येक व्यक्ति 10 कदम भी अगर आप चलेंगे तो पसीने उतरेंगे, आपको प्यास लगेगी और संभवतः भूख भी लगेगी। प्यास तो निश्चित ही है। शारीरिक रूप से व्यक्ति इस ज्येष्ठ के महीने में वीक रहता है, काम करने की उतनी क्षमता व्यक्ति के शरीर में नहीं रहती है। परंतु इसी दृष्टिकोण को जो प्रबुद्ध वर्ग था, वैसे तो कई बातें आती हैं कि ज्येष्ठ के महीने में सर्वप्रथम हनुमान जी भगवान से मिले, कुछ ऐसा भी कथन है। परंतु व्यवहारिक रूप से जब हम इसको समझेंगे और देखेंगे तो हमें लगेगा कि ज्येष्ठ का महीना सेवा के लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इस महीने में सेवा की आवश्यकता भी होती है। बेमतलब कि आजकल लोग सेवा खूब कर रहे हैं और कहीं कहीं ऐसी भी सेवा हो रही है जिस सेवा की कोई आवश्यकता नहीं भी है। वैसे सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन जेठ के महीने में आध्यात्मिकता को दृष्टिगत करते हुए सेवा का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि इस समय मौसम इसी प्रकार का होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सेवा का इच्छुक ही होता है कि कब हमको सेवा मिल जाए। और इस महीने में जो व्यक्ति बाहर निकल करके मेहनत से किसी को जल, एक गिलास जल पिला दे तो वह एक गिलास जल अमृत के समान फल देने वाला होगा। क्योंकि वह जल व्यक्ति को पुष्ट करेगा। और जस्मिन जायते इति जम तस्मिन लियते इति लम, जलम, जल ही जीवन है। इसी महीने में भीमसेनी एकादशी भी हम लोग करते हैं, जो निर्जल रह करके करने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में प्रत्येक व्रत, प्रत्येक पूजा, प्रत्येक धार्मिक कृत्य कहीं ना कहीं समाज को एक अलग तरह का अनुभव प्रदान करने वाला होता है। और जब बहुत डीप आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल विज्ञान के संगत है, विज्ञान के अनुरूप है और साइंस इसमें है ही है। कहीं भी सनातन की परंपराओं में जो भी हम धर्म आदि करते हैं वह प्रत्येक धर्म विज्ञान से संयुक्त है। तो जेठ के महीने में जो मौसम की स्थिति है, बात को मेरी शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो ये व्यक्ति को बड़ा थकाने वाला है, अधिक उबाऊ है, बड़ा प्रमादी है, बहुत अधिक प्यास लगती है, भूख भी लगती है। इस समय आपका एक गिलास जल बहुत अधिक फलों को प्रदान करने वाला है। अगर किसी पिपासित व्यक्ति को आप एक गिलास भी जल पिलाते हैं तो। और इसीलिए यहाँ के उत्तर प्रदेश में तो बड़े उत्साहपूर्वक इस जेठ के 5 मंगलवार को हम लोग मनाते हैं। लखनऊ में तो बड़ा बढ़िया सेवा लोग करते हैं। तो सेवा की दृष्टि से यह 5 मंगल बड़े पवित्र हैं जेठ के महीने में, इसलिए हम लोग सेवा करते हैं। अच्छा, पूजन का जो विधान है तो हनुमान जी को लाल चीज़ें अत्यधिक पसंद हैं। लाल फूल हनुमान जी को पसंद है और हनुमान जी को भोग के रूप में चना और गुड़, सबसे अधिक हनुमान जी को चना और गुड़ प्यारा है। इसलिए इस महीने में लाल फूल से श्री हनुमान जी की पूजा की जाए। पंचोपचार या 100-200 जैसी हमारी व्यवस्था हो सके वैसे लाल फूल के द्वारा, भोग के द्वारा, आरती के द्वारा, स्तुति के द्वारा श्री हनुमान जी को अगर हम इस महीने में प्रसन्न करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नया उदय होता है जो हमारे लिए बड़ा उपयोगी होता है। मेरे साथ जुड़े थे गोविंद दास महाराज जी, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उन्होंने जेठ के महीने की महिमा और अपने भागवत कथा कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ विस्तार से बातचीत की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।